मुंबई के अंडरवर्ल्ड के इतिहास में दर्ज एक सनसनीखेज हमला था जे अस्पताल शूट आउट, जिसने सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं हिंदुस्तान को भी कपा कर रख दिया था। जे अस्पताल शूट आउट सितंबर 1992 की रात की घटना है। वार्ड नंबर 18 में बिस्तर पर लेटा शैलेश हलदरकर गोलियों की बौछार में ढेर हो गया। इस गोलाबारी में पहली बार AK-47 का इस्तेमाल हुआ और 500 से ज्यादा राउंड गोलियां चलाई गई थी। मुंबई पुलिस के 2 हवलदार भी इसमें शहीद हुए। इस मामले में ब्रजेश सिंह का नाम टाडा के तहत दर्ज हुआ, लेकिन साल 2008 में सबूतों के अभाव में ब्रजेश सिंह को छोड़ दिया गया, यानी बरी कर दिया गया। और इस घटना ने साबित कर दिया कि पूर्वांचल का गैंगस्टर अब देश का सबसे बड़ा डॉन बन चुका है। शायद यही है जे अस्पताल हत्याकांड था जिसने ब्रजेश सिंह को दोबारा जिंदा कर दिया। उसरी चट्टी कांड में कहा जा रहा था कि ब्रजेश सिंह मुख्तार की गोली से मार दिया गया, लेकिन जे हत्याकांड, जे अस्पताल में हुए इस हत्याकांड ने एक बार फिर ब्रजेश सिंह का नाम सुर्खियों में ला दिया और फिर पूरे देश को यह आभास हो गया कि नहीं, वाराणसी का एक गैंगस्टर अब देश का सबसे बड़ा डॉन बन चुका है और जिंदा भी है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड के इतिहास के सबसे सनसनीखेज घटनाओं में शामिल जे अस्पताल शूट आउट में ब्रजेश सिंह को नामजद किया गया। सितंबर 1992 की एक रात 20 से ज्यादा लोग अचानक मुंबई के जे अस्पताल के वार्ड नंबर 18 में घुस आए और बिस्तर पर लेटे शैलेश हलदरकर को गोलियों से छलनी कर दिया। हलदरकर बंबई के सबसे बड़े डॉन अरुण गौली गैंग के सदस्य थे और उनकी हत्या दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार इस्माइल पारकर की हत्या का बदला लेने के लिए की गई। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में माफिया ही मठाधीश है और मठाधीश ही माफिया है। ये बात मेरे नेता मानिक लेची ने बहुत पहले कह दी थी। और एक से एक कांड करने वाले लोग, मैसेकर करने वाले लोग प्रदेश देश के बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं। दंगे कराने के चैंपियन, मुसलमानों की बेटियों को कब्र से निकालकर उनका रेप की धमकी देने वाले चैंपियन मठाधीश भी हैं, माफिया भी हैं। लेकिन आपने माननीय ब्रजेश सिंह जी को मठाधीश और कहना तो ठीक है, उनके लिए माफिया कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रजेश सिंह उत्तर प्रदेश में अकेले हैं जिनका ताल्लुक, रिश्ता, संबंध डी कंपनी से रहा हो। तो डी कंपनी के लोगों को माफिया कहना थोड़ा उनके कद को नीचे आंकना है। और बीजेपी आरएसएस के संरक्षण में माफिया राज, मठाधीश राज दोनों सड़क पर 2 पहिए की तरह से भारतीय जनता पार्टी का रथ को हाँक रहे हैं, जिसकी सफाई 2027 में नई सरकार आने के बाद माफिया को, क्रिमिनल्स को, किसी को कोई जगह उत्तर प्रदेश की जमीन पे नहीं मिलेगी। इस घटना में वार्ड की पहरेदारी कर रही मुंबई पुलिस के 2 हवलदार भी मारे गए थे। जे अस्पताल शूट आउट में पहली बार AK-47 का इस्तेमाल कर 500 से ज्यादा गोलियां चलाई गई थी। घटना के बाद ब्रजेश सिंह पर टाडा के तहत लंबा मुकदमा चला और सितंबर 2008 में उन्हें सबूतों की कमी की वजह से छोड़ दिया गया। लेकिन इस मामले ने ब्रजेश सिंह को पूर्वांचल के एक सबसे बड़े डॉन के रूप में नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े डॉन के तौर पर स्थापित कर दिया था। शायद यही जे हत्याकांड था जिसने एक बार ये फिर बता दिया था हिंदुस्तान के लोगों को कि ब्रजेश सिंह मरा नहीं है, जिंदा है।